हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जितने भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व। अब मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा, जो हमने उसके डिस्कवरी, बेसिस और उसके स्टेप्स पढ़े थे। तो पीवाईक्यू उसी में कराना था, पर वो वीडियो लंबी हो चुकी थी, तो मैंने बोला दूसरी वीडियो में कराता हूँ। तो इस वीडियो में हम पीवाईक्यू करेंगे, तो बिना को देरी किए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल बाय डिफरेंस इन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो इंडिविजुअल्स को पहचानती है वो किसके डिफरेंस के बेसिस पे पहचानती है, मतलब क्या चीज़ है जो डिफरेंट होती है हर एक अलग अलग इंडिविजुअल में। तो मैंने क्या बोलता, बेसिस बेसिस हुई मिनी सैटेलाइट वीएनटीआर। तो पहले ऑप्शन दिया है तो सीधा टिक मार देंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए, आरएनए तो होता ही नहीं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल जीन्स, इसका काम नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हटा दो, तो ऑप्शन आ गया हमारा, यही इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब स्टेप्स पूछे गए इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो इस ऐसे जो स्टेप्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें ऑप्शन से जाना होता है। ऑप्शन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहले नंबर पे पहला ही दिया है, मतलब ये पहला होगा, देखने की जरूरत है ही नहीं। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, 5 और 4 में से एक है, तो सबसे पहले जाएंगे हम 4 पे। चौथा ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और पांचवा है आइसोलेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने क्या किया था यार, सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, फिर डाइजेशन होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। दूसरे नंबर पे आएगा फोर्थ वाला, तो इसमें फोर्थ वाले के अलावा पाँचवा है तो उसको हटा दो। ठीक, अब आता है तीसरे नंबर पे पाँचवा है, दूसरा आएगा। पाँचवा तो वही था आइसोलेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और दूसरा है ब्लॉटिंग। तो हमने ये बोला, मैंने बोला था कि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले होगी या ब्लॉटिंग पहले होगी। तो ब्लॉटिंग होता है क्या है, उसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगाते हैं। अब फ्रेगमेंट्स कैसे होंगे, फ्रेगमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस को आना चाहिए। तो फिफ्थ वाला आएगा तीसरे नंबर पे। फिर है फोर्थ नंबर पे क्या क्या है, फिफ्थ वाला आएगा ना, तो इसको हटा दो। फिर कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा आता है, छठवा है दूसरा। अब छठवें दूसरे में से एक होगा। अब दूसरा है ब्लॉटिंग, और छठवा है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। आपने वीएनटीआर प्रोब किसका बनाया था, जो हमें क्राइम सीन पे डीएनए मिला था उसका प्रोब बनाया हुआ था हमने। प्रोब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना हुआ डीएनए का ए वन स्ट्रैंड, जो कि हम जिसके साथ हमने मैचिंग करानी है उसके ब्लड में जो हमने डीएनए निकाला है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा कहाँ, ये जो वीएनटीआर प्रोब हम जोड़ते हैं ना, वो जुड़ता है मेम्ब्रेन के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए हमें पहले वीएनटीआर प्रोब को हाइब्रिडाइजेशन कराने से पहले हमें मेम्ब्रेन पे फ्रेगमेंट्स से होंगे, वो होगा ब्लॉटिंग से। तो छठवें से पहले दूसरा आ जाएगा, तो फोर्थ पे आएगा दूसरा, फिफ्थ पे आएगा छठवां, तो फोर्थ पे दूसरा। तो ये आंसर करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं, दूसरी वीडियो में मैंने वो भी दिख रहा होगा, पर आप आई बटन में शो हो रही होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आप समझेंगे तो आ जाएगा उसके बाद। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसमें बिना ऑप्शन देखे याद होगा, सैटेलाइट डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए कौन सा वाला, मिनी वाला, मिनी मतलब वीएनटीआर। तो ऑप्शन में है सैटेलाइट डीएनए, कहीं दो में है, तो बाकी हटा दो। दो कौन कौन से हैं, सैटेलाइट डीएनए शोइंग हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है सैटेलाइट डीएनए शोइंग लो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में नहीं बताया, यहीं पे आना था, इसी के लिए रुका था मैं कि क्वेश्चन में बताऊंगा डायरेक्ट, खाली अलग टॉपिक नहीं बनाते। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो दुनिया में जितने भी हम लोग हैं ना, ह्यूमंस देखे होंगे आपने, सबके पास 2 हाथ हैं, सबके पास 2 आंखें हैं, सबके पास एक मुंह एक नाक है, बाकी सभी लगभग सिमिलर है। तो ये जो चीज़ें सिमिलर है ना सब, फिर भी हर एक इंसान अलग दिखता है। क्यों, क्योंकि डीएनए में कोई छोटी सी ऐसी चीज़ है जो हम सबको अलग बनाती है। अब हम जितने भी हमारा डीएनए है ना ह्यूमंस का, वो 99.9% सिमिलर है एक दूसरे से। बस 0.1% का डिफरेंस है हम सब में। अब 0.1% दिखने में छोटा लग रहा है, पर देखो कितना होगा डीएनए, 0.1% कितना होगा। तो जैसे हमारे पास डीएनए जो वो होता है कंटेंट 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स जितने होते हैं और बेसिस होते हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ। अब देखो इसका 0.1% निकालेंगे, तो 0.1 का इसको 0 लिख दो नीचे, 3 काटेंगे, ये आएगा 6,
मतलब 3.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट। तो 0.1% भी कितना बड़ा नंबर है, इसीलिए हर एक इंसान अलग अलग दिखता है। समझ रहे हो ना? तो ये सिमिलैरिटी, ये जो छोटा सा चेंज है ना, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म में दो आते हैं, क्या आते हैं? दो टाइप आते हैं। एक आता है SNP, एक मिनट को इसको हटाता हूँ। एक आता है SNP माने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। लिख देता हूँ मैं एक बारी, SNP। और दूसरा आता है VNTR। अब जो हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको नाम से ही सुनने में लग रहा होगा क्या, सिंगल न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या? मतलब ये कि जो हमारा, जैसे मान लो एक DNA सीक्वेंस है, फ्रेगमेंट, ये इस पे लगे हैं ATGCTA, ये लगा हुआ है। अब एक आदमी का तो ये है और दूसरे आदमी का भी है ATGC, बस टी की जगह पे आ गया G, बाकी सब सेम। केवल एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में। तो वो कहलाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जब केवल एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होगा। ठीक है ना? अब VNTR क्या होता है? VNTR, ये मैंने कल पढ़ाया आपको। VNTR मिनी सेटेलाइट में आया था। ऐसा रिपीटेटिव DNA, नॉन कोडिंग होते हैं सेटेलाइट DNA, वो कोड नहीं करते किसी भी प्रोटीन के लिए। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, मतलब बहुत सारे नंबर, वेरिएबल अलग अलग नंबर जो लगातार रिपीट हो रहे होंगे, जो हर व्यक्ति में अलग अलग होंगे। वेरिएबल नंबर कितने बेस पेयर, कितने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें 10 से 60 नाइट्रोजनस बेसिस का होता है। 10 से 60, इसके बीच में कितने भी हो सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। 10 से 60 नाइट्रोजनस बेसिस का होता है एक वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, मतलब एक सीक्वेंस। ये लगभग 10 से 400 बार, लगभग 10 से 400 टाइम्स रिपीट होता है। रिपीट हो रहा है 10 से 400 टाइम्स, और ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसीलिए इसको हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग है। अगर इसको मैच करना होगा तो केवल अपने ही DNA से कर सकते हैं मैच। हमने दो किसी और व्यक्ति के DNA से मैच करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा ये मैच, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग होता है VNTR, क्योंकि ये लगभग 10 से 400 बार रिपीट हो रहा है एक ही सीक्वेंस। तो बहुत कम चांसेस है कि दो के सेम हो ही नहीं सकता दो के सेम। केवल दो कौन कौन व्यक्ति, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, केवल उन्हीं के DNA मैच करता है। ऐसे में माँ बाप का भी केवल 50% मैच करता है, क्योंकि आधा 50% आता है वो मदर से आता है, 50% फादर से आता है, तो वहाँ भी केवल 50% मैच करता है। तो ये VNTR ही इसमें यूज़ होता है, किसमें? DNA फिंगरप्रिंटिंग में। अब ऑप्शन में क्या है? सैटेलाइट DNA शोइंग हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सैटेलाइट DNA शोइंग लो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। लो डिग्री में क्या आ गया? SNP, हाई डिग्री में क्या आ गया? VNTR। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा अलग एक सेपरेट वीडियो बना के, जिसमें और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग रेफर्स टू, वैसे ही इसका क्वेश्चन नहीं है DNA फिंगरप्रिंटिंग के, पर कोई बात नहीं। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जो सीक्वेंस एक्सप्रेस कर रहा है, तो जीन एक्सप्रेस है RNA, पॉलीफेनिक DNA हटाओ इसको, नोवेल DNA हटाओ इसको भी, DNA पॉलीमॉर्फिज्म हटाओ इसको। तो EST रेफर्स होते हैं किसके लिए? जीन्स एक्सप्रेसिंग RNA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन
in some specific regions in DNA sequence called as। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। DNA fingerprinting involves identifying difference in some specific regions of DNA sequence called as repetitive DNA। इसी को बोलते हैं सैटेलाइट DNA, इसी को बोलते हैं VNTR। समझ गए? सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं, पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चरल जीन हटा दो, एक्सोनिक सीक्वेंस पता नहीं क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो पहला है VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रेफर्ड एज मिनी सैटेलाइट। ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन दो सकते, DNA फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट बी यूज एज सॉल्विंग पैटर्निटी डिस्प्यूट। ये गलत लिखा है। पैटर्निटी डिस्प्यूट में हम यूज़ कर सकते हैं माँ बाप का पता करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का। द केमिकल बेसिस इज द सेम फॉर ऑल इशूज बट वेरीज विद एज। ना, ये भी गलत लिखा है। एंटीबॉडीज आर यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक बैंड्स ऑन सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। ना, ये भी गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज इनिशियली डेवलप्ड बाई। एलेक्स जेफरी होगी, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन बल्क जीनोमिक DNA फॉर्म्स अ मेजर पीक वाइल अदर स्मॉल पीक्स आर कॉल्ड। तो मैंने जब कल वीडियो बनाई थी, कल जो हमारी DNA फिंगरप्रिंटिंग वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, जिसमें मैंने तक कहा था कि ये दो पहाड़ जैसे क्या दिख रहे हैं। तो हमारी NCERT की लाइन है कि उसमें जो मेजर पीक है वो बल्क जीनोमिक DNA की होती है, और जो दूसरी स्मॉल पीक्स आती हैं उसे हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। सैटेलाइट DNA, समझ रहे हैं ना। सैटेलाइट DNA मतलब कौन सा, जो रिपीटेटिव DNA है, जो किसी भी जीन जो किसी भी RNA या प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, उसे बोलते हैं सैटेलाइट DNA। मैसेंजर RNA तो RNA हो गया, रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं, एक्सोनिक को छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल DNA फिंगरप्रिंटिंग। निम्न में से कौन सी टेक्निक यूज़ नहीं होती थी किसके लिए, ट्रेडिशनल DNA फिंगरप्रिंटिंग में। सबसे पहला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, तीसरा है सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डी है साउथर्न ब्लॉटिंग। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सी यूज़ नहीं होती थी ट्रेडिशनल में। तो जो साउथर्न ब्लॉटिंग थे ना, सबसे पहले यही ब्लॉटिंग का टाइप आया था साउथर्न, इसके बाद वेस्टर्न आई और आई डेवलप हुई, और सबसे पहले साउथर्न ब्लॉटिंग आए थे, तो ये तो होगी, ये आंसर नहीं हो सकता। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन एनाइडाइजेशन, ये भी ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि हमें DNA को तोड़ना है, ये तो होगा ही, कभी भी करो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी तीनों को 30-4 एक है ऑप्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी होती है विदाउट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ये रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन तो होना ही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है कि इसके मतलब ये वाला यूज़ नहीं होता था DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ये है क्वेश्चन कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विदाउट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन यूज़ नहीं होता था, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के साथ यूज़ होता था। ये इस क्वेश्चन का मतलब है और आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। फिर वही सैटेलाइट DNA ऑप्शन में कहीं, सैटेलाइट DNA अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट सीक्वेंसेस, तो ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन बी क्या है, द रिलेटिव रेशियो ऑफ प्यूरिन से हटा दो, द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी हटा दो, लेन देना नहीं है। सिमिलैरिटीज फाउंड विद इन राइबोसोमल RNA सीक्वेंसेस, ये भी हटा दो। RNA के सीक्वेंस में सिमिलैरिटीज जो मिलती है वो पूछ रहा है, वो बोल रहा है वो। तो ऑप्शन तो आपके क्वेश्चन हो गए ख़त्म, टोटल 10 क्वेश्चन थे। तो ये आपके आंसर एक्सप्लेनेशन भी लिखे हुए हैं यहाँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होंगी PY के साथ तो कमेंट में लिखना मत भूलना। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।